मिस्टर मोहन की वाइफ को कोई किडनैप कर लेता है। उसे किडनैपर का मैसेज आता है कि 5 लाख रुपए लेके गोडाउन में पहुंच जाओ। वो 5 लाख रुपए जमा करता है और पैसे लेके गोडाउन में पहुंच जाता है। किडनैपर उससे पैसे लेता है, लेकिन उसके सामने एक शर्त भी रखता है। उसे कहता है कि तुम्हारे सामने 3 औरतें हैं, तुम्हें सिर्फ एक बार में पहचानना है कि इनमें से तुम्हारी बीवी कौन सी है। ध्यान से देखो और पहचान लो। अगर तुमने गलत पर्सन को पहचाना तो मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगा। क्या आप तीनों को ध्यान से देख के बता सकते हैं मिस्टर मोहन की वाइफ कौन है? ए, बी या सी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, हिंट वीडियो में ही है। मिस्टर मोहन की वाइफ बी वाली है। अगर आप मिस्टर मोहन की फोटो फ्रेम देखेंगे तो उसकी वाइफ को राइट साइड में तिल है और ये तीनों में सिर्फ बी वाली को ही राइट साइड में तिल है। उससे मिस्टर मोहन समझ जाता है। रोहन एक भूतिया घर के अंदर कैद हो जाता है। घर से बाहर निकलने के लिए उसके सामने 3 दरवाजे होते हैं। पहला दरवाजा होता है लावा वाला दरवाजा। वो इतना ज्यादा गर्म होता है कि अगर रोहन उसे हाथ में लगाने की कोशिश करेगा तो रोहन का हाथ जल जाएगा। दूसरा वाला दरवाजा होता है इलेक्ट्रिक वाला। अगर रोहन उसे हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो 1000 वोल्ट का करंट रोहन को एकदम से मार देगा। तीसरा वाला डोर होता है एसिड का डोर। अगर रोहन उसे हाथ लगाएगा तो उसको हाथ लगाते ही रोहन मर जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप यहाँ पे रोहन की मदद कर सकते हो कि इन तीनों दरवाजों में से रोहन को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? दोस्तों, ये क्वेश्चन एकदम ही लॉजिकल है। तो जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए, आप अपना आंसर जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे 3 दरवाजे गिवन थे, लेकिन यहाँ पे सोचने की बात ये थी कि इन तीनों में से कौन से दरवाजे में से निकलना सबसे ज्यादा सेफ रहेगा। खैर, सेफ तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे तीनों जो इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं इनकी तरफ देखो तो इनकी मदद से आप इस कमरे से बाहर निकल सकते हो। अगर आप वहां पे पड़े हुए बैट की तरफ ध्यान से देखो तो आप समझ जाओगे कि जो बैट होता है वो एक्चुअल में वुड से बना होता है, और वुड जो होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। और अगर रोहन वहां से उस बैट को उठा ले और उसकी मदद से ये इलेक्ट्रिक वाला दरवाजा खोलने की कोशिश करे तो आराम से वहां से निकल सकता है। दोस्तों, क्या आपने भी यही आंसर सोचा था? दोस्तों, अगर आपने इन तीनों चीजों में से किसी और चीज का इस्तेमाल करके इस कमरे से बाहर निकलने का आंसर ढूंढ लिया है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। एक बार एक मॉल के अंदर 2 लेडीज के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। वो दोनों कह रही होती हैं कि ये मेरा पर्स है। उन दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं होती। तभी वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के आने के बावजूद भी वो दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं होती। वो दोनों ही कह रही होती हैं कि ये मेरा पर्स है। तभी सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज को चेक करता है। सिक्योरिटी गार्ड के सामने एक इमेज आती है जहाँ पे ये दोनों लेडीज खड़ी हुई हैं और बीच में ये पर्स पड़ा हुआ है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इसे देखकर ये नहीं समझ पा रहा होता कि इन दोनों लड़कियों में से ये पर्स किसका है। क्या आप यहाँ पे देखकर बता सकते हो कि ये पर्स इन दोनों लेडीज में से किसका है? वैसे मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा मुश्किल पजल है, और हाँ, इन दोनों में से कोई एक लड़की झूठ भी बोल रही है। वो इन दोनों में से कौन है? क्या आप हमें कमेंट करके बता सकते हो? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इन दोनों लेडीज में से जो ये वाली लेडी है ये झूठ बोल रही है। ये जो पर्स है ये इस वाली लेडी का है, लेकिन कैसे? हमको ये कैसे मालूम चला? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इन दोनों लेडीज के बीच में पर्स पड़ा हुआ है, लेकिन इस वाली लेडी के एक हाथ में फ्रैक्चर हो रखा है और जो पर्स है वो उसी हाथ के पास में पड़ा हुआ है।
तो अगर ये पर्स अगर इस लेडी का होता तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ा होता, क्योंकि ये वाला हाथ इसका एकदम ही सही है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये वाली लेडी झूठ बोल रही है और ये जो पर्स है वो दूसरी वाली लेडी का है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उस नीचे दिए हुए रेड बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये एकदम ही फ्री है। रेशमा और उसके पिता के बीच में आज सुबह से ही लड़ाई चल रही होती है। रेशमा अपने पिता से लड़ रही होती है क्योंकि आज शाम को उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए जाना होता है, लेकिन उसके पिता उसे मना कर रहे होते हैं कि शाम हो जाने के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती। और शाम हो चुकी होती है लेकिन उसके पिताजी नहीं मान रहे होते। वो गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसके पिता को बहुत ही बुरा फील हो रहा होता है, लेकिन वो ये सब अपनी बेटी की भलाई के लिए ही कर रहे होते हैं। और कुछ देर बाद जब वो रेशमा के कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं रेशमा कमरे में नहीं होती है और वो खिड़की के बाहर देखते हैं। वो बाहर देखते हैं कि रेशमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ धीरे धीरे से चुपके से घर से बाहर भाग रही होती है, वो भी अपने पिता की परमिशन के बिना। रेशमा के पिता उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं। रेशमा के पिता चुप के देख रहे होते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या उनकी बेटी उस लड़के के साथ सेफ है या फिर नहीं। रेशमा के पिता उसका काफी दूर तक पीछा करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो जब अपने घर तक पहुंच जाता है तो रेशमा के पिता को नहीं पता चल रहा होता कि उसका घर कौन सा वाला है। तो दोस्तों, क्या आप यहाँ पे रेशमा के पिता की मदद कर सकते हो ये पता लगाने में कि रेशमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ कौन से वाले घर में गई है? इन घरों को ध्यान से देखना और आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा अगर आपने इस पूरी रिडल को ध्यान से देखा हो। मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखना। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप इसका आंसर कमेंट में लिख चुके होंगे। अपना आंसर तो आपने लिख दिया होगा। अब देखते हैं जो आपने आंसर सोचा था क्या वो आंसर सही है या फिर गलत। अगर आपने इन तीनों घरों के सामने देखा हो ध्यान से तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि इन तीनों घरों के सामने कुछ जूते पड़े हुए हैं और आपको इनमें ये पता लगाना था कि इनमें से कौन से जूते रेशमा और उसके बॉयफ्रेंड के हैं। और अगर आपने इस रिडल को ध्यान से देखा होगा तो आपको इसका आंसर समझ में आ चुका होगा। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करके बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेशमा ने रेड कलर की सैंडल पहनी है और उसके बॉयफ्रेंड ने नीले रंग के स्पोर्ट शूज पहने हुए हैं। और अगर आप इसका आंसर ध्यान से ढूंढने की कोशिश करोगे तो ये पहले वाले घर के सामने स्पोर्ट शूज नीले रंग के पड़े हुए हैं और यहाँ पे सैंडल भी रेड कलर के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पहले वाले घर के अंदर ही रेशमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई है। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? यहाँ आपके सामने दो फैमिलीज गिवन है। आपको इन दोनों फैमिलीज को बहुत ही ध्यान से देखना है और हमें ये बताना है कि इन दोनों फैमिलीज में से कौन सी माँ मूर्ख है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया था? फर्स्ट वाली फैमिली या फिर सेकंड वाली फैमिली? आपने इसका आंसर क्या दिया है? दोस्तों, मैं इसका आंसर आपको नहीं दूंगा। देखते हैं आप इसका आंसर क्या देते हो। फर्स्ट वाली माँ अपने बच्चे को एक टॉय दे रही है जिससे कि उसका बच्चा एंजॉय कर सके और उसका बच्चा बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन जहाँ तक बात है दूसरी वाली माँ की, वो अपने बच्चे को एक किताब दे रही है जो कि उस बच्चे की फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी। लेकिन वो इस किताब को किसी और दिन भी दे सकती थी। आज वो कुछ अपने बच्चे को ऐसी चीज देती जिसे देख के उसका बच्चा थोड़ा सा ज्यादा खुश रहता। तो दोस्तों, इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उस नीचे दिए हुए रेड बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये एकदम ही फ्री है।